होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग पूरा हिस्ट्री का संपूर्ण निचोड़ प्रश्न देखने वाले हैं। इस वीडियो को आप जब तक आपका एग्जाम नहीं हो तब तक आप रिपीट करके जरूर देखते रहिएगा। 2-4 दिन में खोल के जरूर इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको हम इस संपूर्ण किताब से पूरा क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है? ये साहित्य जो होता है पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है। अगला है कि जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो जुते हुए खेत का साक्ष्य जो है कालीबंगा से मिला। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, सिंधुवासी किस धातु का उपयोग नहीं करते थे? सिंधुवासी लोहा का उपयोग नहीं करते। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला, मेसोपोटामिया के लेख में किसे नाविकों का देश कहा गया? तो इसमें मेलुहा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला, सबसे लंबे हड़प्पा शिलालेख में कितने चिन्ह है? तो 26 चिन्ह है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला, हड़प्पाई मोहर पर कनिंगम ने कब रिपोर्ट दिया था? ये 1875 में दिया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, राजगिरी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ये मगध जनपद की राजधानी राजगिरी थी। अगला, अर्थशास्त्र का किसने लिखा है? अर्थशास्त्र किसने लिखा है? तो अर्थशास्त्र का लिखा गया कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन बने थे? REM व्हीलर बना था। अगला, धम्म महामंत्र की शुरुआत किसने किया था? तो ये अशोक ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, पर्याप्त प्रशस्ति की रचना किसने किया था? तो ये हरिश्चंद्र ने। तो हम लोग थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है। थोड़ा सा स्पीड में हम लोग चलेंगे, तो ध्यान से रखिएगा। आप प्रश्न को देखते हुए, सुनते हुए, समझते हुए चलेंगे। अगला, तमिल संगम साहित्य में अनिमई किसे कहा जाता था? तो ये बड़े जमींदार को कहा जाता था। ठीक है। अगला, पाली भाषा में हम लोग गिरिपति किसे कहा जाता था? गिरिपति एक किसान को कहा जाता है। ठीक है। अगला, चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल क्या था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल 375 से 415 था। ध्यान रखेंगे 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्री था। ठीक है। अगला, चीनी तीर्थयात्री पाहियान भारत कब आए थे? याद रखेंगे 5वीं शताब्दी में भारत आया था। अगला, चीन का महान दार्शनिक कौन थे? चीन का महान कन्फ्यूशियस था। ऑप्शन नंबर बी। अगला, ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति है? तो ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, सोम, यानी इनमें से सभी हो जाए। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी होती है? याद रखेंगे गंधार। गंधार की राजधानी तक्षशिला है। कम्बोज का फाटक। तो ये सभी याद रखेंगे आप। अगला, योधे गणराज्य ने किस धातु के सिक्के जारी किए थे? तो ये तांबा का सिक्का जारी किया था। अगला, अशोक के ब्राह्मी शिलालेख का अर्थ सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो ये जेम्स प्रेसियर ने लगाया था। अगला, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करने वाले शक शासक रुद्रराज मुनि का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था? तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था। अगला, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बुद्ध को ज्ञान बोधगया में प्राप्त हुआ था। अगला, सांची स्तूप की खोज कब हुआ था? तो सांची का स्तूप का खोज 1818 में हुआ था। इस बात को भी अच्छे से याद रखेंगे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। अल्लाह, अलबरूनी ने किताब उल हिंद किस भाषा में लिखा था? किताब उल हिंद फारस अरबी भाषा में लिखा हुआ है। अगला, ईट बतूता को किसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला, ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर के लेखक कौन थे? तो ये फ्रांसिस बर्नियर थे। ऑप्शन नंबर डी। अगला, निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय यात्री भारत में ही बस गया था? तो ये मनुची भारत में बस गया था। अगला, पूरी उड़ीसा में पूजे जाने वाले भगवान जगन्नाथ किस देवता के रूप है? तो जगन्नाथ ये विष्णु देवता का रूप है। अगला, तांत्रिक पूजा पद्धति में किसकी पूजा की जाती है? तो ये देवी का पूजा किया जाता था। अगला, निम्नलिखित में कौन स्त्री अलवार संत थी? यानी कौन अलवार, अंडाल जो है अलवार संत थी। अगला, निम्नलिखित में से कौन नयनार संतों की रचना है? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तवरम जो है अलवार संतों की रचना है। अगला, किस देश से आए हुए मुसलमानों को ताजिका कहा जाता? तो ये फारस से आए हुए मुसलमान को ताजिका कहा जाता था। अगला, निम्नलिखित में से किसे सुल्तान उल मशक कहा जाता था? तो ये मुहिद्दीन चिश्ती को। अगला, खालसा पंथ के 5 प्रतीकों का वर्णन किसने किया? तो ये गुरु गोविंद सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला, गुरु नानक ने किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया था? तो गुरु नानक ने अपना गुरु अंगद को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। गुरु अंगद। ऑप्शन नंबर बी। अगला, गुरु ग्रंथ साहिब का अंतिम संकलन किसने किया था? तो ये गुरु गोविंद सिंह ने किया था। हम लोग थोड़ा सा फास्ट में चल रहे हैं, तो आप लोग को अगर दिक्कत हो रहा है थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, ऑप्शन को ध्यान से टिक कीजिएगा। ठीक है। अगला, कर्नाटक में वीर से परंपरा का उद्भव कब हुआ था? तो ये 12वीं शताब्दी में हुआ था। अगला, हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी? तो ये 1336 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, सुलु वंश का शासनकाल क्या था? तो सुलु वंश का शासनकाल 1485 से 1505 ईस्वी था। अगला, तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो ये अरावली वंश ने किया था। अगला, हम्पी की खोज किसने की थी? तो हम्पी की खोज कॉलिन मैकेंजी ने किया था। अगला, बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? बहमनी राज्य की स्थापना 1347 में हुआ था। अगला, अब्दुल रजाक किस देश का राजदूत था? अब्दुल रजाक ये फारस का राजदूत था। अगला, विजयनगर के राजाओं को क्या कहा जाता था? विजयनगर के राजाओं को
राय के नाम से जाना जाता था। विजयनगर के राजाओं को राय कहा जाता था। अगला है विजयनगर के संरक्षक देवता कौन थे? विजयनगर के संरक्षक देवता विरूपाक्ष था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला विजयनगर का विठल मंदिर किस देवता को समर्पित था? तो विठल मंदिर विष्णु देवता को समर्पित। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला अमुक्त माल्यद किसने लिखा? तो ये कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला किस विदेशी यात्री ने सभा मंडप तथा मानव डिब्बा को संयुक्त रूप से विजय भवन कहा था? तो ये डोमिसो पेस, ध्यान रखेंगे, डोमिंगो पेस। अकबरनामा कितने खंडों में याद रखेंगे अकबरनामा ये। वैसे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो आपको थोड़ा इसको पेंडिंग में रखते हैं, हम लोग इसको बाद में देखेंगे। ना जिन जिन से कामिल किस फसल को कहते हैं? तो जिन से कामिल ये नकदी फसल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला महाराष्ट्र में कितने यानी किसानों के द्वारा दस्तकारों को सेवाओं के बदले में दी गई जमीन जो वंशावनत हो गई क्या कहलाती थी? ये मिरास और वतन दोनों कहलाते थे, और सी दोनों हो जाएगा। मतलब भारत में आलू टमाटर और तंबाकू कहाँ से आया था? तो ये लैटिन अमेरिका से आया था, ध्यान रखिएगा। मतलब बादशाहनामा किसने लिखा? बादशाहनामा ये अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखा गया है। अगला आलमगीरनामा किसने लिखवाया था? आलमगीरनामा औरंगजेब ने लिखवाया है। अगला तुजू के बाबरी की रचना किस भाषा में हुई है? तुजी के बाबरी की रचना तुर्की भाषा में हुई है। अगला शूल्य कुल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो सार्वभौमिक शांति होता है। तुल्य शूल्य कुल की शाब्दिक अर्थ सार्वभौमिक शांति। अगला 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। अगला अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना का कमांडर कौन था जो बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया था? तो ये लॉर्ड कर्न वालिस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला पांचवी रिपोर्ट में क्या शामिल था? पांचवी रिपोर्ट में जमींदार और रैयत का अर्जिया, कलेक्टर की रिपोर्ट, राजस्व विवरण से संबंधित सांख्यिकी तथ्य लिखा है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला आनंद मठ का लेखक यानी कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। अगला सूर्यास्त कानून किस पर लागू होता है? सूर्यास्त कानून याद रखेंगे जमींदार पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला दामिनी कुस्को का सीमांकन कब हुआ था? दामिनी कुआ का समय 1832 में हुआ था। अगला अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ था? 1861 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब पेश की गई थी? तो याद रखेंगे 1878 में पेश किया गया था। अगला बहादुर शाह जफर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कब किया था? तो याद रखेंगे 11 मई 1857 को किया था। 11 मई 1857 को। अगला कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने अवध का अधिग्रहण किया था, कब किया था? तो ये 1856 में किया था। अगला 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर उस समय था लॉर्ड कैनिंग। अगला किस अधिनियम द्वारा बंगाल के सिपाहियों को समुद्र पार भेजने की व्यवस्था की गई थी? तो ये सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला 1857 के विद्रोह के समय फैजाबाद में डंका शाह के नाम से कौन विख्यात थे? तो याद रखिएगा फैजाबाद में अहमदुल्ला, मौलवी अहमद उल्ला। अल्लाह निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था? तो ये तात्या टोपे को अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का संज्ञा माना यानी दिया था, परिणाम माना था? तो याद रखेंगे जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर। वैसे डब्ल्यू टेलर नहीं है तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जेम्स आउटरम। अगला है 1857 का विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? ये चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। अगला है गेटवे ऑफ इंडिया का, तो गेटवे ऑफ इंडिया ये बंबई में है। अगला है कि संपूर्ण भारत की जनगणना कराने का पहला प्रयास कब किया था? पहला प्रयास 1872 में किया था, जबकि संपूर्ण जनगणना 1881 में था, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। 1878 में सर्वे ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? तो ये सॉरी मिस्टेक, इसमें कह रहा है कि 1878 में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना क्यों की गई थी, ये पूछ रहा है। तो याद रखेंगे नक्शा बनाने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। अलग गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की गई थी? ये अहमदाबाद में किया था। अलग कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? लखनऊ समझौता 1916 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अलग अहमदाबाद में कपड़ा मिल मजदूरों का आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1918 में हुआ था। अलग 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय यानी अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये गांधी जी थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गांधी जी ने अशोक आंदोलन का प्रारंभ किया था? तो गांधी जी ने अशोक आंदोलन अगस्त 1920 में किया था। अगला निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन के सदस्य थे? तो इनमें से कोई भी सदस्य साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था, क्योंकि सारा सदस्य जो था अंग्रेज लोग था। अब दिसंबर 1937 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये लाहौर में हुआ था। मतलब गांधी ऋण समझौता कब हुआ था? गांधी ऋण समझौता मार्च 1931 में हुआ था। मतलब अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली रानी गौडिन्यू कहाँ की थी? तो ये मणिपुर की थी। कहाँ की थी? मणिपुर की। मतलब सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब हुई थी? तो ये अगस्त 1932 में हुआ था। मतलब 7 अगस्त 1932 को बम्बई कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए किसने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत का अस्थायी सरकार कहाँ स्थापित की थी? तो यह सिंगापुर में किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लॉर्ड वेवेल। अला क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा कब की कि भारत यानी ब्रिटिश शासन जून 1948 तक भारत छोड़ देगा? तो ये फरवरी 1947 में किया था, और 15 अगस्त 1947 को छोड़ के भी चल गया था। 14 अगस्त को ही छोड़ा था 12 बजे रात में, लेकिन 15 अगस्त में हम लोग भारत आजाद हो गया था। ठीक है। अला भारत विभाजन जो है, भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम था? याद रखेंगे माउंटबेटन योजना, जो कि 3 जून 1947 को हुआ था। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। अगला संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किया था, जिसको अस्थायी अध्यक्ष बना था
और अस्थायी अध्यक्ष पूर्ण रूप से किसको बनाया था? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला, संविधान का निर्माण कब पूरा हुआ था? तो संविधान का निर्माण जो है 1949 में पूरा हुआ था। आप लोग ये हमको बता दीजिए कमेंट में कि संविधान को लागू कब किया गया था। ठीक है। अगला, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान यानी वकालत जो संविधान सभा में किसने किया था? तो ये आर.वी. दुलेकर ने किया था। अगला, अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? तो गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आप ध्यान रखिएगा। अब ये आप हमको कमेंट करके बता दीजिएगा कि ये जो जगजीवन राम था ये कौन मंत्री थे?